ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हो गया। इस चरण में प्रदेश के 38 जिलों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण के चुनाव में 7 नगर निगमों में महापौर पद के 90, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के 1150 और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 3492 प्रत्याशियों के लिए वोट डाले गए। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। लोग सुबह से ही कतारबद्ध होकर मतदान करने लगे। शुरू में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा रफ्तार भी तेज होती गई। दोपहर में धूप तेज होने के चलते सुबह और शाम मतदान करने वालों की संख्या ज्यादा रही। शाम 3 बजे तक मेरठ में 41.49%, गाजियाबाद में 36.69%, गौतम बुद्ध नगर में 53.29%, शाहजहांपुर में 43.30%, कानपुर नगर में 32.84%, कानपुर देहात में 51.93%, बाराबंकी में 44.88%, सुल्तानपुर में 44.49%, अयोध्या में 46.75%, बस्ती में 42.21%, सिद्धार्थनगर में 46.27%, संत कबीर नगर में 42.79%, आजमगढ़ में 42.98%, मऊ में 49.70%, बलिया में 44.35%, मिर्जापुर में 40.35%, भदोही में 44.84% और सोनभद्र में 44.19% वोट पड़े। मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जनपदों के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस, सीएपीएफ और पीएससी बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में नगर निकाय पदाधिकारियों के लिए पिछली 4 मई को वोट डाले गए थे। दोनों चरणों की मतगणना आगामी 13 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 11 मई देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा, भारत ने वर्ष 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत कल शाम गाजीपुर के रास्ते वाराणसी पहुंची मशाल रैली आज सुबह वाराणसी के गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल से प्रारंभ होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गई। रैली में वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मुख्य विकास अधिकारी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में रैली में आए लोगों ने योग कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया। रैली आज वाराणसी से जौनपुर के लिए रवाना हो गई। वाराणसी में खेलो इंडिया के तहत 26 मई से 3 जून के बीच में कुश्ती और योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत देश के 50% गांवों ने दूसरे चरण में खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के 95.2% गांवों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल किया है। अब तक करीब 3 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। ये 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगरा के डौकी थाना क्षेत्र के बास महापत गांव में आज एक बेकाबू 4 पहिया वाहन ने 6 स्कूली बच्चों को ठोकर मार दी, जिससे 3 की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।